फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारी शादी का जो ब्लॉग आया था पार्ट 1, उसमें बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसमें वॉइस ओवर भी होता तो मज़ा आ जाता। तो फ्रेंड्स चलिए आज वॉइस ओवर के साथ पार्ट 2 को एंजॉय करिए। यहाँ पर देखिए हल्दी का रस्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये जो हल्दी का रस्म निभा रही हैं वो मेरी बुआ हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कुछ बच्चों को, यहाँ पर ये कुछ रस्म होता है, इस रस्म में बच्चों को मैं कुछ यहाँ पे खाने के लिए परोस रहा हूँ और ये देखिए बच्चे कितने मज़े से खा रहे हैं। इसके बाद देखिए ये कलाई में बुआ मेरी कुछ बांध रही है। शादी के रस्मों के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वॉइस ओवर करके कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की शादियाँ किस तरीके से होती हैं। और यहाँ पे पूरे जो परिवार के लोग हैं वो बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही इंजॉय करते हुए एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। ये देखिए ये मेरी चाची है, बुआ, दादी, यहाँ पे सब परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक दूसरे को काफ़ी मज़े के साथ यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं। ये देख सकते हो आप लोग। तो खूब मज़ा आया था शादी में, बहुत इन्जॉय किए थे पूरी फैमिली मेम्बर्स। और 3 साल पुराना ये वीडियो है तो उस टाइम ये कोरोना वगैरह कुछ कोई जानता नहीं था और बहुत मज़ा आते थे। पहले के जो शादियां होती थी ना उसमें बहुत मज़ा आया करता था। अभी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लागू कर दिए हैं। शादी में 10 लोग 20 लोग इस तरह के नियम हैं कि उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने हल्दी का ये रस्म किया था, जिसमें मैं यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह नहीं शो कर पा रहा हूँ। जो भी गाने वहाँ पर बजे थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से गाने बज रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे सभी लोग। और शादी मतलब डांस के बिना शादियों में मज़ा नहीं आता है। तो हल्दी के रस्म में बहुत डांस किए थे दिन के टाइम में ही। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने संगीत का भी डांस देखा था, तो संगीत के फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा डांस हुआ था, जो कि एक दिन पहले हुआ था। और ये जो है वो नेक्स्ट डे का है उसका। तो इसके बाद बारात का भी सीन आएगा। यहाँ पर कुछ उटपटांग सा सीन मेरे साथ हुआ था। मेरे को यहाँ पे कुछ पर्रा टाइप का कुछ होता है, उसमें यहाँ पे बिठा के लोग घुमाए थे और काफ़ी मज़ा आया था। बहुत डर भी लग रहा था गिरा ना दे करके, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे देखो आप लोग, ये इतने सारे लोग मुझे पकड़े हुए थे और काफ़ी डर लग रहा था गिरा ना दे करके। लेकिन फाइनली सही सलामत मुझे उतारे, वो लोग गिराए नहीं और बहुत मज़े ले रहे थे यहाँ पे परिवार वाले सब। ये देख सकते हो आप लोग। और इस तरीके से हल्दी का जो पूरा रस्म है वो कंप्लीट होने के बाद बारात की तैयारी चालू हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे फूफा जी तैयार कर रहे हैं मुझे। और उसके बाद ये मैं अपने पुराने घर पे गया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले देवी देवताओं का पूजा पाठ किया। उसके बाद हम बारात निकले थे, तो पूजा पाठ करके वापस मैं आया था जो हमारा मैरिज हॉल था वहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ रस्म हो रहा है जो बारात जाने से पहले दूल्हे की माँ करती है। और ये सिस्टर है मेरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गाड़ी की पूजा कर रहा हूँ। गाड़ी की पूजा करने के बाद दूल्हा जो है वो गाड़ी में बैठता है, इस तरह का रिवाज है। तो छत्तीसगढ़ की जो शादियाँ होती हैं ना बहुत यूनिक, बहुत अलग तरीके से होती हैं। और बाकी जगहों की शादियों का तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में जो शादियाँ होती हैं ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती हैं। एक एक रस्म व रिवाज को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और देखिए जैसे ही दूल्हे की गाड़ी निकली, यहाँ पे फिर से फैमिली मेम्बर शुरू हो गए हैं डांस के लिए। बहुत डांस किए थे मेरी शादी में सभी लोग, जितने भी परिवार के लोग आए थे, स्पेशली लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। अब देखिए बारात जो है वो पहुँच चुकी है मेरे ससुराल पे, जहाँ हमें जाना था। और ये लड़की पक्ष के लोग हैं, पापा के साथ में जो हैं वो मेरे ससुर जी हैं। और ये पूरा स्वागत का कार्यक्रम हुआ था, बारात के स्वागत का। देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितने लोग बारात में गए हुए थे। ये जो पूरा सीन मैं दिखा रहा हूँ ना, ये कोरोना काल के पहले का है, 3 साल पहले का है फ्रेंड्स। देख सकते हो कितने सारे लोग शादी में आए थे। अभी के सिचुएशन में हम देखते हैं कि मुश्किल से 5-10 लोग शादियों में जा रहे हैं। तो ये उस टाइप का सीन नहीं था। पहले बहुत मज़ा आता था शादियों में और पता नहीं अब हम उन दिनों को वापस कब देख पाएंगे, ऐसा लगता है।
फिर से उस तरह की शादियाँ कब होगी, कब इंजॉय करने को मिलेगा। बहुत से लोग तरस रहे हैं। तो ये देख सकते हो दूल्हे के रूप में मेरा गेटअप किस तरीके से दिख रहा है। वैसे मेरे अंदर ऐसा कोई ख़ास चेंज आया नहीं है। पहले 4 साल 3 साल 4 साल पहले जैसे दिखता था अभी भी वैसा ही दिखता हूँ, सेम टू सेम। हाँ, रोशनी मैडम थोड़ी सी मोटी हो गई है, पहले जैसी थी उससे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक दूसरे को हार पहनाने के लिए दोनों पक्ष के जो सुहासे लोग हैं वो लोग इतना ऊपर उठा दिए थे हम लोगों को कि बहुत परेशानी हुई थी हम लोग को एक दूसरे को हार पहनाने में, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे थे उठाने के लिए। देखो उठा तो लेते हैं लेकिन वो लोग संभाल नहीं पाते हैं अच्छे से। हर जगह पे खाली दूल्हे को पकड़ के उठा लेंगे। तो इस तरह का ये लोग रस्म और रिवाज निभाते हैं। और यहाँ पे देखिए दुल्हन जो है वो कुछ अपना रस्म निभा रही है। बहुत सारे ऐसे रस्म होते हैं फ्रेंड्स शादी के, बहुत कुछ पार्ट को काटा गया है क्योंकि शादी की जो वीडियो है ना लगभग 4 घंटे की थी और मुझे आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही कम समय में इन वीडियो फुटेज को दिखाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो एंगेजमेंट कम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी शादी की ये पूरी वीडियो, जहाँ पे अब वापस से देखिए मेरी जो सास है वो एक बार फिर से कुछ रस्म निभा रही है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा रस्म है। ये शायद दूल्हे का स्वागत है इस तरीके से, मतलब जो दुल्हन की माँ होती है वो इस प्रकार से स्वागत करके दूल्हे को अपने घर में लेके जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मैं बैठ गया हूँ फिर से कुछ रस्म रिवाज निभाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा शादियों में पूजा पाठ होता है फ्रेंड्स, कभी कभी बोर भी लग जाता है कि ये क्या इतना पूजा पाठ करा रहे हैं, लेकिन रस्म है तो रस्म निभाना ही पड़ेगा। और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, इसी को कन्यादान बोलते हैं। देख लीजिए कैसे करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल मैरिज है। आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ की शादियों को देखने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक करो यार, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको नया लगा बिल्कुल देखने में। तो कमेंट करोगे तो हमें भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग किस तरह से शादियों को देखे हैं और हमारी जो शादी हुई है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप लोग कमेंट्स करते जाइए, कमेंट्स करते जाओगे तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर का जो पार्ट है ना वो बहुत लंबा चला था। ये देखिए ये वेडिंग फ़ोटोशूट जो मेरे ससुराल में हुआ था, तो ये वहाँ के रिसेप्शन का फ़ोटोशूट है। ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स जो एक एक करके आकर के फ़ोटोशूट कराए थे। और ये शादी के बीच में ही हमें फ़ोटोशूट कराने के लिए उठाया गया था और फ़ोटोशूट कराने के बाद पूरी शादी कराई गई थी। क्योंकि होता है ना कि गेस्ट लोग बिल्कुल कम समय के लिए आते हैं तो उनको फ़ोटोशूट वगैरह कराना होता है स्टेज पे जा कर के, तो बीच में उठना पड़ता है। तो बहुत सारे रस्म कन्यादान वगैरह करने के बाद हम लोग उठे थे, ये फ़ोटोशूट कराए थे और उसके बाद वापस से जा कर के पूरी शादी जो है उसको कंप्लीट कराया गया। तो यहाँ पे देखिए खाना पीना भी साथ में चल ही रहा था। जिनको फ़ोटोशूट कराना है वो फ़ोटोशूट कराया, जिनको खाना पीना है खाना खा रहे थे। और उसके बाद हम लोग वापस से आकर के बैठे। ये पंडित जी हैं हमारे गुरु महाराज जी जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मंत्र हैं, सबको मैं साइलेंट कर दिया हूँ। वैसे शादियों में एक तरह के ही मंत्र चलते हैं फ्रेंड्स सभी जगहों पे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे शादी को आप लोग एंजॉय कीजिए, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को देख करके, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कहीं आप लोग शादी में जा नहीं पा रहे हैं। तो घर बैठे ही शादी का आनंद लीजिए। और जैसा मैंने कहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत सारे फुटेज मैंने यहाँ पर काटे हैं, देखिए फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर जो शादी हो रही है उसको। और इसके बाद यहाँ पे फेरा हो रहा है। तो ये फेरे जो है ना 7 फेरे होते हैं। 7 फेरों में कुछ फेरों को मैंने काट दिया है वीडियो एडिटिंग के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे मैंने वीडियो को काफ़ी जगह पे स्किप किया है। तो ये देख सकते हो फेरा किस तरीके से होता है। काफ़ी अलग अलग रस्मों रिवाज होते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ की शादियों में, और बहुत लंबा टाइम ले जाता है। जैसे हम रात को 9 बजे 10 बजे अगर रात को शादी की शुरुआत हो रही है तो मैं भी सुबह 4 से 5 बज जाता है विदाई तक का टाइम लेते हुए।
तो बहुत लंबा टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं हमारे यहाँ की शादियों में। और बहुत से जगहों पे शादियाँ तो बहुत फास्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। फेरे में ही हमें आधे घंटे लगभग लग गए थे। इस तरीके से यहाँ पे फेरा कराया गया था। बहुत अच्छी तरीके से शादी कराए थे, जो पंडित जी लोग वहाँ पे मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा। शादी का जो रस्म रिवाज है, एक एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कराई गई थी। और बहुत मुश्किल होता है जब आप इस तरह से भारी भरकम कपड़ा पहने हों। देखिए दूल्हे का गेटअप, दूल्हे का जो ड्रेस होता है, फिर सिर पे मुकुट, फिर बहुत सारी चीज़ें अलग से लगी होती हैं। बहुत परेशानी होती है ये सारी चीज़ों को करने में, इतना हैवी ड्रेस मटेरियल पहनने के बाद। लेकिन फिर भी शादी तो एक बार होती है तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की शादी में भी इस तरह के रस्म रिवाज हुए थे कि नहीं हुए थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो है दुल्हन की जो साइड में खड़ा है वो उसका भाई है, मेरा साला। और साइड में जो है वो मेरे फूफा जी हैं, जो मेरा सुवासा बना हुआ था वहाँ पे। और यहाँ पे सिंदूर वाला जो ये रस्म है वो हो रहा है। तो सिंदूर देखिए किस तरह से लगाया जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से, नाक से शुरू करके ये इस तरीके से सिंदूर, ये हमारा स्पेशल सिंदूर लगाने का तरीका होता है हमारे समाज में। अलग अलग लोगों का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग सब नियम कानून से चलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट बहुत यूनिक लगा। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, वही शेयर करने का उद्देश्य वही है कि आप लोगों को हमारी तरफ की जो शादियां हैं उसको दिखाया जा सके, किस तरीके से हमारे यहाँ शादियां होती हैं। और मैंने कहा था मैडम से कि आप इस पे वॉइस ओवर करो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने इस पे वॉइस ओवर कर दिया। किस तरीके से हमारी जो शादी हुई है उसको, वो वॉइस ओवर करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बोल रही थी जैसा है वैसा चलने दो। लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक पे उतना मज़ा नहीं आता। ये देखिए दोनों समधी एक दूसरे को किस तरीके से ये गले लगा रहे हैं। ये भी एक रिवाज होता है, नाम मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, शायद समधी भेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ी लोग बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें सब रस्मों रिवाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे हम महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं शादी कंप्लीट करने के बाद। तो टोटल 2 महाराज जी थे हमारी शादी में, एक जो हमारी तरफ से गए हुए थे और एक जो उनकी तरफ से थे। तो दोनों यहाँ पे देखिए, दोनों समझी एक बार फिर से कुछ रस्मों रिवाज कर रहे हैं। और ये पूजा पाठ का कार्यक्रम लगातार चलता ही रहा फ्रेंड्स, बहुत देर तक चला। और उसके बाद अंत में ये विदाई का टाइम आया। तो ये विदाई के टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो सीन होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और विदाई के टाइम पे लड़की वालों का जो हाल होता है, स्पेशली माँ बाप का या लड़की का ही बोलें, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होता है इसको हैंडल करना। और मैं वहाँ पे बहुत मुश्किल से खड़ा था, मुझे भी थोड़ा सा सैड फील हो रहा था, लेकिन फिर भी इधर उधर मैं अपना ध्यान भटका के खड़ा हुआ था। तो ये देखिए बहुत सारे रस्मों रिवाज विदाई के टाइम पे भी होते हैं, और उसके बाद लड़की को विदा किया जाता है। तो यहाँ पे परिवार वाले बहुत से सभी लोग रो रहे थे, और बहुत सारी सीन को यहाँ पर भी मैंने कट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो एक एक करके यहाँ पे सभी लोग गले लगा करके रो रहे थे, लेकिन बहुत सारे सीन को यहाँ पर कट किया है मैंने, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। छत्तीसगढ़ की ये जो शादी है, इसको मैंने स्पेशली जो हमारा समाज है देवांगन समाज, उसमें इस तरह की शादियाँ होती हैं। अगर आप लोग इस तरह की शादियाँ पहले भी देख चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं देखे हैं, आपको इसमें कुछ यूनिक लगा, कुछ अच्छा लगा, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली हमारी जो शादी है वो इस तरीके से कंप्लीट हुई, और मैं दुल्हन को लेके जा रहा हूँ, मतलब रोशनी मैडम को ले करके अब वापस जा रहा हूँ अपने घर पे। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट जो है वो होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब आएगा इसका थर्ड पार्ट, जो कि होगा मेरे यहाँ के जो लास्ट कार्यक्रम थे या रिसेप्शन थे उसके। तो उसका वीडियो फुटेज मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, फ़ोटो शूट दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।